हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9 राज्यों में दलीय व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो दलीय व्यवस्था होती है वो हमारे देश में 3 तरीके की होती है। वैसे सभी देश में 3 तरीके की होती है। तो पहली जो होती है वो होती है एक दलीय व्यवस्था। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था क्या होती है? एक दलीय व्यवस्था मतलब किसी एक पार्टी का वर्चस्व रहता हो किसी राज्य में। जैसे कि मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो यहाँ पे अगर एक पार्टी, जैसे हमेशा से एक पार्टी जीतती हुई आ रही है, या फिर कुछ दशकों में देखते हैं, 10 मतलब 10 साल में, 10 साल तक एक ही पार्टी लगातार जीत रही है, तो उसको हम प्रभुत्व मान लेते हैं कि ये जो पार्टी है, जैसे कि मान के चलो कि बीजेपी है। ठीक है, बीजेपी है, 10 साल से लगातार दिल्ली में जीत रही है, तो उसको हम बोलेंगे एक पार्टी का प्रभुत्व। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है दो दलीय व्यवस्था। इसमें क्या होता है, किसी राज्य में, अभी दिल्ली का ही बता रहा हूँ मैं, दिल्ली का लेता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ मैं। तो दिल्ली के अंदर दो दलीय व्यवस्था है अभी के हिसाब से मैं देखे तो, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टियाँ हैं जो मेनली पावर में रहती है। पहली तो बीजेपी है, ठीक है, और दूसरी है अभी जो आई थी, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, वो है अपनी आम आदमी पार्टी। क्यों? क्योंकि ये दो दलीय व्यवस्था है, यहाँ पे दो पार्टियां हैं। कभी कभी क्या होता है, बीजेपी जीत जाती है, कभी कभी यहाँ पे से आम आदमी पार्टी जीत जाती है। अभी तो लगातार कुछ सालों से आम आदमी पार्टी ही जीत रही है। ठीक है। तो इसको हम अभी के हिसाब से दो दलीय व्यवस्था ही कहेंगे, क्योंकि अभी अभी भी हमें देखना है कि 2 बार जीती है। अभी जो बीजेपी है 2 बार ही जीत पाई है। अगर ये तीसरी बार लगातार जीत जाती है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये जो पार्टियां हैं, यानी कि जो आम आदमी पार्टी है, ये प्रभुत्वशाली पार्टी है दिल्ली के अंदर। ठीक। एक तीसरी आती है जिसको हम कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। क्यों? इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली दो से ज़्यादा पार्टियां जब किसी राज्य में जीतती हैं, जैसे कि दिल्ली में, बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में, ठीक है, बंगाल में, तो उसको हम कहेंगे बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है। यानी कि बीजेपी भी है भैया वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी भी है, वहाँ पे कांग्रेस भी है, ठीक है, वहाँ पे बीएसपी भी है। तो इस तरीके से, यानी कि कभी तो बीजेपी जीत जाती है, ठीक है, कभी कभी लोग बीजेपी को मौका देते हैं कि तुम काम करके दिखाओ हमको। वो काम नहीं करते तो फिर कभी कभी आम आदमी पार्टी को दे देते हैं वो मौका करने के लिए। कभी कभी वो कांग्रेस को दे देते हैं, कभी कभी वो बीजेपी को दे देते हैं, सॉरी बीएसपी को दे देते हैं, यानी कि बहुजन समाज पार्टी को। तो इस तरीके से जो है मांझरा चलता है वहाँ पे। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था के अंदर। तो समझ में आया होगा कि क्या होता है इसका मतलब। और ये अगर आपको डाउट भी होता है ना, तो लिख लिया करो जो मैं बताया ना मैं आपको, ये पीछे फिर दोबारा से बैक करके आप एक बार फिर से देख लेना और इसको लिख लो। ठीक है, एक दलीय, दो दलीय और बहुदलीय व्यवस्था के बारे में क्या क्या होती है। ठीक है जी। अब आते हैं बात मेन टॉपिक्स पे, जो हमें बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन जहाँ से आएंगे वो यहाँ से ही आएंगे। तो वो तो बेसिक था। यहाँ पे क्या है, राज्यों में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के दौरान दलीय व्यवस्था के बारे में बताना था यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिकली इसके बारे में बता ही रहा है कि कांग्रेस के समय में जो दलीय व्यवस्था थी वो किस हिसाब से थी। तो देखो, कांग्रेस तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस समय में, है ना। आज़ादी के बाद से 1990 तक वो एक मतलब पावरफुल पार्टी रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी राज्यों में, अब हमारे देश में 28 या 29 राज्य है ना, और बाकी के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अ, हर किसी में तो नहीं आएंगी ना वो। कांग्रेस जो है 29 राज्य है, 29 राज्यों में अकेले तो आएगी नहीं। उसमें से क्या पता 29 में से वो शायद 20 राज्यों में आ जाए, बाकी जो 9 राज्य बचे हैं उनमें बाकी दलें जो है अपना हाथ साफ कर दे, ठीक है, वो जीत जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पे था उस समय में भी, जब कांग्रेस थी पार्टी में, जब कांग्रेस पावर में थी, तो उस समय केरल में जो राज्य था वो अलग था। ठीक है। और कश्मीर में कोई और पार्टी थी। ठीक है, यानी कि कांग्रेस नहीं थी वहाँ पे। ठीक है। नागालैंड में भी जो कांग्रेस थी वो नहीं थी। ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है पार्टियां वहाँ पे पावर में थी। ठीक है, वो ही दलीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दो दल, यानी कि एक तो हो गया कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पे होगी केरल में भी। कांग्रेस पार्टी जो है
नागालैंड में भी होगी, लेकिन नागालैंड में कांग्रेस पार्टी के अलावा भी कोई और दल होंगे। लोगों ने उसको भी मौका दिया होगा कि चलो तुम भी देख लो काम करके कि तुम काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, लोग देते ना मौका एक ना एक बार, जैसे कि इस बार केजरीवाल को दिया तो उसने काम करके दिखाया। स्कूलों में साफ़ सफाई में थोड़ा बहुत तो चीज़ें में चेंज किया है थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करा है कि करना चाहिए था उसी हिसाब से हम लोगों ने उससे उम्मीद लगाई थी दिल्ली में, पर वो इतना कर नहीं पाए। लेकिन फिर भी स्कूल में जो शिक्षाएं हैं उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, उसकी डेफिनेटली इस चीज़ में तारीफ़ करनी होगी हमें। ठीक है, हमारे जो है चीफ मिनिस्टर है। आगे चलते हैं। यहाँ पे 1970 से 1980 के दशक में राज्यों में दलीय व्यवस्था, इसके बारे में यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। यहाँ पे इसमें बेसिकली बता रहा है कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे चलेंगे 1990 से 2010 के समय तक। ठीक है, क्यों ये वाला जो समय है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी समय में हमारा जो व्यवस्था थी ना वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ाई हुई थी। क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि 1990 से पहले कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा है, लेकिन उसके बाद जो पार्टियां हैं वो ज़्यादातर बहुदलीय व्यवस्था रही है या फिर दो दलीय व्यवस्था रही है। ठीक है, इंडिया के अंदर अलग अलग राज्यों में। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है। जैसे कि उस समय जो दलों में बहुत सारे जो बिखराव देखे गए थे और बहुत सारे अलग अलग पार्टियां सामने आई थी और जीती भी थी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पहले हम तो देख रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, उसके अलावा बाद में क्या हुआ 1990 में और 2010 के समय में एक दलीय व्यवस्था तो ख़त्म हो गई उस समय। ठीक है, क्या रही? दो दलीय व्यवस्था रही या फिर बहुदलीय व्यवस्था रही। ठीक है जी, जैसे कि आप नीचे एग्जांपल देखो, एक राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था, कौन कौन से राज्य ऐसे थे जहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था थी? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तमिलनाडु में, ये तीन चार राज्य थे। ये तो अभी एक आंकड़ा है छोटा सा दे रखा है यहाँ पे, इसके अलावा बहुत सारे राज्य होंगे शायद। तो यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था थी, यानी कि 2 से ज़्यादा पार्टियाँ यहाँ पे सत्ता में रहती थी बेसिकली। ठीक है, 5 साल के लिए चुनाव होता है बेसिकली। ठीक है, तो 5 साल बीजेपी को दिया, 5 साल कांग्रेस पार्टी को दिया, 5 साल बीएसपी को दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे देखा गया था चेंजिंग। ठीक, और यहाँ पे पार्टियों के नाम लिख रखे हैं मैंने नीचे, देखो ऊपर से नीचे तक। बीएसपी है यहाँ पे, डीएमके, ये सारे हम पढ़ चुके हैं पहले। ये पार्टियों के जो संस्थापक हैं इनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, और ये पार्टियों के क्यों बनाई गई थी इसके पीछे रीजंस भी थे, वो भी हमने पीछे देखे थे। आप ने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। और तीसरी चीज़ें आती हैं यहाँ पे राज्यों में दो दलीय व्यवस्था के बारे में। ये बताया जाता है मैंने अभी आपको कि जब किसी राज्य में केवल 2 दल सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं तो उसको हम दो दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में 2 दलीय व्यवस्था, बीजेपी और आप। उस समय में अगर हम 1990 से 2010 की बात करें तो वहाँ पे 2 दलीय व्यवस्था थी। ठीक है, उस समय में। जैसे कि राजस्थान के अंदर 2 दलीय व्यवस्था, 2 पार्टियां जीत रही होंगी, जैसे कि बीजेपी हो गई और कांग्रेस हो गई। और पंजाब में भी ऐसा ही था, पंजाब में भी कुछ पार्टियां ऐसी थी जो नहीं आई होंगी। ठीक है, वो जीत रही होगी, और जो पार्टी बात जैसे कि बीजेपी है वो जीत रही होगी, या फिर बीएसपी है, या कोई और पार्टी जो कि सिर्फ पंजाब के अंदर ही काम करती है। जैसे कि हमने बताया था पीछे भी, हमने बात की थी लास्ट वाले वीडियो में, जो कि तारा सिंह जो थे अपने सरदार जी, उन्होंने बनाई थी। तो ये क्या है? दलीय व्यवस्था है। ये 3 तरीके की दलीय व्यवस्था है, हमें यही समझना था, और किस किस समय में किन किन पार्टियों में दलीय व्यवस्था को चेंज किया गया है। और जैसे कि बताया था मैंने यहाँ पे देखो 1990 से 2010 तक की जो व्यवस्था है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ठीक तरीके से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगला चैप्टर करेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ आएगा। वैसे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आता है एक ना एक चीज़ें, कुछ तो पूछेगा डेफिनेटली। शायद लास्ट ईयर नहीं पूछा था, इस साल शायद पूछा है, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन पेपर इस साल का। ठीक है, चल मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।